जी प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.2 के कितने क्वेश्चन कर दिए थे बेटा। हमने इसके पहले के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। 12.2 के अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो जल्दी से एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लेते क्या है यार, है ना। क्वेश्चन 4 क्या है, ये क्या बोलता है, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया, ठीक है। इफ द sides of triangles are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter and the parallelogram stand on the base 28 centimeter, find the height of parallelogram। अब देखो बेटा, जरा पहले इसके लिए मीनिंग समझते हैं कि सर इसकी मीनिंग हिंदी में है क्या ना। जब तक इसकी मीनिंग समझ नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनेगी। देखो सर, इसकी मीनिंग है क्या हिंदी में। सर ये हिंदी में ये कहता है कि एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है। हिंदी में बोलो तो एक मेरे पास त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। जो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम है ना, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों का बेस भी सेम है, एरिया भी सेम है। एक्चुअली ना बेटा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना यार आपको चैप्टर 8 आना चाहिए। चैप्टर 8, हाँ चैप्टर 8, हाँ चैप्टर 9 सॉरी चैप्टर 9। एक्चुअल में चैप्टर 9 अभी हमने पढ़ाया नहीं, तो चैप्टर 9 के ना कुछ चीज़ कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर चलो कोई नहीं, मैं वो कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा कि चैप्टर 9 का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। चैप्टर 9 का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा मैथ्स का, मैं बता दूंगा क्या है। द ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों का बेस ना सेम है, दोनों का बेस भी सेम और एरिया भी सेम है। सर बेस क्या सेम, सर एरिया तो मुझे पता है कि एरिया दोनों का सेम है, पर सर यहाँ पर कह रहे हैं ना हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया, हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। बेस भी सेम है, एरिया भी सेम है। तो देखो मैंने ऐसा मान लिया कि भाई ऐसा होगा, कैसे मैंने मान लिया, मान के चलो, मानने में क्या जा रहा है कि मेरे पास ये पैरेललोग्राम ये है, ये मेरे पास पैरेललोग्राम है, इसका नाम है ABCD, ठीक है। ये ABCD मेरे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, और दोनों का बेस सेम है ना। अच्छा, तो मैंने कहा ट्रायंगल को इस तरह रहा होगा, मे भी हो सकता कुछ ट्रायंगल दोनों का बेस सेम है, तो मैं ट्रायंगल ऐसा कुछ बना सकता हूँ, क्या दिक्कत है। ट्रायंगल हम चाहे देखो, ट्रायंगल चाहे अंदर बनाऊँ चाहे तुम बाहर बना दो, ठीक है। अब मैं मान के चलो मैं ऐसा बना रहा हूँ कि 2 मिनट के लिए बेस सेम है ना, बेस सेम होना चाहिए ना, कहता है कि दोनों का बेस सेम है। तो अगर बाय द वे दोनों का बेस सेम है, ठीक है, तो मैं ऐसे मान लो, है ना। ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, इसका नाम मैंने C रख दिया, और मान के चलो इसका नाम मैंने D रख दिया, या E रख दिया। बताओ ऐसे करने में क्या जा रहा है। बेस मतलब समझे नहीं, बेस सेम मतलब क्या है। देखो देखो बेटा, जैसे मेरे पास ट्रायंगल है, जैसे मेरे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ABCD का बेस, बेस मतलब जिस पर टिका होता है, बेस मतलब हिंदी बोलते हैं आधार, है ना। तो ABCD जो पैरेललोग्राम है, जो ABCD जो समांतर चतुर्भुज है, जो उसका आधार है, उसका आधार ये है नीचे वाला। ऐसे ही जो ट्रायंगल DEC है, जो ट्रायंगल DEC है उसका बेस पे ही है। बेस का मतलब जो नीचे वाला पार्ट, जैसे जैसे मान के चलो हम बैठे हैं, तो हम जिस जगह बैठे होते हैं वो बेस होता है हमारा, ठीक है। अब कहता है कि इस ट्रायंगल जो ABCD का बेस भी CD है, यानी आधार भी CD है, और जो ट्रायंगल DEC है इसका बेस भी CD है, ठीक है सर। इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के साइड्स हैं, जो ट्रायंगल है ना, जो DEC है उसके साइड, एक साइड 26 है, एक 28 है और एक 30 है। जो DEC की एक साइड 26 होगी, एक 28 होगी, एक 30 होगी, ठीक है सर। एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28। अच्छा, जो पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम का बेस 28 है। ये कहता है जो मेरे पास ट्रायंगल की साइड तो दे रखी है कि ट्रायंगल का साइड क्या है, एक 26, एक 28 और एक 30। एंड द पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम है, जो ABCD है उसका बेस 28 है, उसका बेस 28। और हम लोग जानते हैं कि बेटा जो पैरेललोग्राम की आमने साइड, आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर ये 28 है तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। अगर ये वाली साइड 28 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर हो जाएगी।
ठीक है ना। अच्छा, अब आगे देखो सर, आगे क्या बोल रहा बेटा, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस, ये तो हो गया ना। अच्छा, तो पैरेललोग्राम की ये बेस है ना, पैरेललोग्राम का बेस दे रखा है, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, ये पैरेललोग्राम का बेस है। अब ट्रायंगल के साइड कौन सी दे रखी बेटा, ट्रायंगल के साइड कौन कौन सी दे रखी थी, ट्रायंगल की एक साइड 26, एक 28 और एक 30। तो ट्रायंगल के तीन साइड है, तो ट्रायंगल की तीन साइड है ना, डी ई सी ट्रायंगल है, इसकी तीन साइड मुझे दे रखी है। तो एक साइड तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, बाकी दो साइड बची, तो दो साइड कौन सी हो गई, एक 26 और एक 23। तो मैंने मान लिया, मान के चलो ये मेरे लिए 26 सेंटीमीटर है, और इसको मैंने मान लिया ये मेरे लिए 30 सेंटीमीटर है। मुझे बोला गया था पैरेललोग्राम का बेस 28 है, मैंने लिख दिया, ट्रायंगल के तीन साइड ये थी, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर ना ये तो हो गया, अब मुझे बोल क्या रहा है वो, हमें ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। जो ए बी सी डी है ना, इस पैरेललोग्राम की हाइट क्या होगी, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी, ये निकालनी है। अब देखो बेटा, सबसे पहले काम करो कि जो ट्रायंगल डी ई सी है ना, इसका एरिया निकालो। क्यों, क्योंकि सर मुझे ये कह रहा है कि जो ट्रायंगल का एरिया और जो पैरेललोग्राम का एरिया, ट्रायंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है। तो ट्रायंगल का एरिया तो मैं निकाल सकता हूं ना, किससे, हीरोन्स के फॉर्मूले से, है ना। पैरेललोग्राम का एरिया तो मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, याद है क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया याद है क्या होता है सर, बेस इंटू हाइट। तो पैरेललोग्राम के एरिया के लिए बेस तो है, पर हाइट नहीं मेरे पास, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, अभी मैं ना अभी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, मैं अभी ओनली ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो सर ट्रायंगल का एरिया निकालना कोई दिक्कत नहीं सर, ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, है ना। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है सर, हम लोग जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला फॉर्मूला होता है, हीरोन्स वाला। तो सर पहले ए मान लो बेटा, ए क्या हो गया, जैसे मेरे लिए बाय द वे ए क्या लेट कर लिया, इसको ए मान लो 28 को, ठीक है, ए 28 सेंटीमीटर हो गया। ये मेरे पास जो सी ई है, ठीक है, जो सी ई है, बी बी क्या होगा 26 सेंटीमीटर हो गया, और उसके बाद सी 30 सेंटीमीटर हो गया, है ना। ये बी और ए सी, ए बी सी हो गया। उसके बाद क्या लिखना होता है, ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, उसके बाद ए बी सी हो गया सर, चलो सर ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी, उसके बाद क्या आता है, कुछ नहीं आता उसके बाद यार, है ना। उसके बाद एस निकालना ना, एस क्या होता है सर, एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, वही कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है ना। ए क्या सर हमारे लिए, ए 28 सेंटीमीटर, सर बी क्या हमारे लिए, सर बी है 26 सेंटीमीटर, सर सी क्या हमारे लिए, सर सी है 30 सेंटीमीटर, और पूरे के अपॉन में क्या आएगा सर, 2 आएगा, है ना। पूरे के अपॉन में क्या आएगा सर, 2 आएगा, बिल्कुल सर। तो एस इज इक्वल टू बेटा, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, ए 28 है, ये बी है, ये सी है ना। तो तीनों को ऐड कर दो बेटा, तो अगर तीनों को ऐड करोगे ना, तो सर कितना आएगा मेरे पास, सर ये आएगा, अगर ऐड करोगे ना, तो सर 8 है 14 होगा, और 3 2 5 और 2 7 और 1 8, तो 84 सेंटीमीटर अपॉन में 2 आ जाएगा, है ना। 8 है 14 आ जाएगा, और 3 2 5 और 2 7 और 1 8 करी, है ना, 8 ही तो आएगा, ठीक है। चलिए सर, तो प्यारे बच्चों से डिवाइड करो, कितना आएगा ये सर, 2 4 जा 8 और 2, है ना, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 42 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आ चुका है। अब निकालना है एरिया ट्रायंगल, अब निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई। तो कैसे, तो हम किससे निकालेंगे, तो किससे निकालेंगे, निकालेंगे हीरोइन फॉर्मूले से। तो क्या होता है बेटा, यही तो होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, बिल्कुल सर। बट एस क्या है यहाँ पर मेरे पास, बट एस का मतलब यहाँ पर है, मेरे पास एस का मतलब है 42 सेंटीमीटर, बिल्कुल सर 42 सेंटीमीटर है मेरे पास, है ना, 42 बेटा, एस माइनस ए, एस माइनस ए मतलब 42 सेंटीमीटर माइनस ए, बेटा ए क्या मेरे पास 28 सेंटीमीटर, फिर 40 एस माइनस बी यानी 42 सेंटीमीटर माइनस बी, बी क्या है 26 सेंटीमीटर, फिर एस माइनस सी, एस माइनस सी मतलब अगर मैं 42 में से क्या माइनस करूं, सी, सी क्या मेरे पास 30 सेंटीमीटर, है ना।
अच्छा अब देखिए सर 42 का ना, 42 को तो ऐसे रहने दो सर। 42 में से 28 माइनस करो कितना आएगा सर, ये मेरे पास आएगा 14। 42 में से 26 माइनस करो सर, कितना आएगा मेरे पास 16 आएगा। और 42 में से 30 माइनस करो सर, कितना आएगा 12 आएगा। अरे पीछे ना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बाहर, ये रूट के बाहर आएगा बेटा, रूट के बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करना है ना, यहाँ पर मुझे इनके फैक्टर करने हैं, मतलब इनको मुझे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब जैसे पहले मैं 42 के फैक्टर करूँगा, तो 42 का फैक्टर क्या होगा सर, फैक्टर करने क्या होगा 2 इंटू सर उसके बाद 3 इंटू 7। कैसे, ये प्राइम फैक्टर होने चाहिए सारे के सारे। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। 14 के फैक्टर क्या होंगे सर, 14 के फैक्टर 14 के फैक्टर 14 के फैक्टर 14 के फैक्टर में क्या आएगा सर 2 इंटू 7 आएगा। 16 के फैक्टर में 16 के फैक्टर में क्या आएगा सर, क्या आएगा सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देख लो सर, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 सर। 12 के फैक्टर में क्या आएगा सर 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, 2 2 जा 4 3 जा 12, क्या आएगा सर 2 2 जा 4 3 जा 12। अब पीछे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ठीक है सर, बेटा बात करें उसके बाद आगे, तो अब यहाँ तो पेयर बनाओ यार। देखो अब सिंपल 2 का देखो, 2 कितनी बार आ रहा है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 आ रहा है 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 बार आ रहा है। तो कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सर 7 कितनी बार आ रहा है, 1 2 2 बार आ रहा है 7, तो बाहर कितनी बार लिखेंगे, 7 कितनी बार आ रहा है 1 2, 7 2 बार आ रहा है तो एक बार लिख देंगे बाहर। फिर क्या आ रहा है 3, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 एक बार यहाँ पर आ रहा है, एक बार यहाँ पर है, 3 2 बार आ रहा है तो एक बार लिखेंगे। ठीक है, सारे के सारे रूट के बाहर आ गए भाई, इस बार रूट के अंदर कोई नहीं है, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबको भाई मल्टीप्लाई कर दो यार, देखो 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 3 जा 48, और 48 7 जा। ठीक है, और 48 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइड में करते हैं यार फटाफट। ठीक है, 48 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो कितना आएगा 7 8 जा 56, और 7 4 जा 28, 7 को 28, और 5 कितना होगा सर 33, 336, ये आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, तो 48 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, कितना आएगा सर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा जो क्या आया बेटा ट्रायंगल का एरिया, ये तो आया मेरा क्या, जो मेरे पास DEC है, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का एरिया क्या है सर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये किसका एरिया आया बेटा, ये आया किसका DEC का एरिया, क्या आया DEC का एरिया आया। ठीक है, चलो सर हो गया ना, कितना हो गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ये तो DEC का एरिया आ गया। ठीक है, अब एक्चुअल में मुझे सर ये चीज बताओ, क्या मुझे DEC ट्रायंगल का एरिया निकालना था, नहीं, मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो हाइट निकालना था सर, मुझे तो क्या निकालना था, हाइट निकालना था। ठीक है, अब हाइट पर आएंगे, पर एक चीज देखिए, मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, मुझे क्वेश्चन में बोला गया था अ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। जो ट्रायंगल है ना और जो पैरेललोग्राम है, दोनों का सेम बेस और दोनों का एरिया इक्वल है, मतलब ट्रायंगल का एरिया भी और पैरेललोग्राम दोनों का एरिया इक्वल है। इस ट्रायंगल का एरिया और इस पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था। तो एक काम करते हैं सर, हम यहाँ पर लिख देते हैं जल्दी से, जो हमें दे रखा था ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ, यहाँ उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम। मतलब मुझे क्या दे रखा था कि हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर
चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब तुम कह सर आप क्यों लिख रहे हो? सर ये चीज़ ना मुझे पहले से दे रखी है, ये चीज़ ना मुझे, ये चीज़ है, ये चीज़ मुझे पहले से क्वेश्चन में गिवन है ना। ट्रायंगल के एरिया क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे ना पहले से गिवन है सवाल में, ये चीज़ है ना, ये दोनों ये बराबर ये ऑलरेडी गिवन है। कहाँ गिवन है? बोल रखा था ना कि ट्रायंगल के एरिया पैरेललोग्राम के एरिया इक्वल है। अच्छा, ट्रायंगल के एरिया क्या आया? अभी तो आया था 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पैरेललोग्राम के एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, मतलब बेस बोलो तो आधार और हाइट बोलो तो ऊंचाई। तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर बेस क्या हमारे पास? बेस तो वही तो बेस हमारे पास 28 सेंटीमीटर दे रखा है। हाइट क्या? हाइट मुझे निकालनी है, ठीक है, तो हाइट हमें निकालनी है। अब ये मेरे पास है मल्टीप्लाई में, है ना, ये मेरे पास मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड बोलेंगे मतलब 336 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ पर रहेगा मेरे पास हाइट। अब अगर इसका इसमें डिवाइड करना है तो आपको डिवाइड करना आना चाहिए। एक चीज़ पहले देखिए, अब सिंपलीफाई करना आना चाहिए ना। तो सर देखो दोनों में ना कम से कम दोनों 4 का डिवाइड तो जा ही रहा है, दोनों 4 का डिवाइड जा ही रहा है, तो पहले दोनों को 4 से कैंसिल करो। तो क्या 4 8 द 32, कितना बचेगा? 1, 4 4 द 64, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 4 से 28। अब 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, इसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके 1 सेंटीमीटर से इसका 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा, ये हो जाएगा हाइट। और 7 के डिवाइड 84 में 12 बार जाता है, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। 12 बार, 7 का डिवाइड 84 में 12 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे कि हैंस द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। हिंदी में लिख देंगे, अतः समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद हाइट कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। सर हाइट आ गई, बस बस सर हमें क्या करना था? पहले पैरेललोग्राम का एरिया निकालना था, नेट टू ट्रायंगल का एरिया, फिर उससे हमने क्या निकालना है? इसकी हाइट निकाल ली। चलिए सर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन 5 को ना पहले एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है, फिर इसको पढ़ते हैं। रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass filled with will each 2 cow getting? इसकी मीनिंग क्या सर? मीनिंग बताइए। देखो बेटा, ये कहता है अरोम्बस फील्ड शेप्ड, अरोम्बस शेप्ड, ठीक है, अरोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास, ठीक है सर, कि अरोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास। एक फील्ड रोम्बस शेप में ना, एक फील्ड किस शेप में सर? रोम्बस शेप, इस शेप में एक कोई खेत है, वो इस रोम्बस, मतलब रोम्बस क्या होता है? रोम्बस को हिंदी बोलते हैं सम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सम चतुर्भुज बोलते हैं। सम चतुर्भुज मतलब जिसकी सारी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, सम चतुर्भुज है। तो मेरे पास जो ए बी सी डी है एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज मतलब जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास, तो मतलब यहाँ पर ना हरी हरी घास है, हरी हरी घास है। तो यहाँ पर गाय हमारी है, जो कितनी गाय? 18 गाय हैं, वो यहाँ जाकर घास खाएंगी इसके अंदर, ठीक है। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, ये जो रोम्बस है ना, तो इसकी हर एक साइड इक्वल होती है, तो जो कह रहे हैं इसके हर एक साइड है वो 30 मीटर है। तो अगर ये भी 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगी, ये भी 30 मीटर ही होगी, और ये भी 30 मीटर ही होगी, ठीक है। एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। अब इसके डायगोनल होते हैं ना, एक डायगोनल होता है, ये डायगोनल मतलब हिंदी, डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। तो एक डायगोनल इसका ये है और एक डायगोनल इसका है, तो एक विकर्ण इसका ये है। तो मान के चलो करें जो इसका ये वाला डायगोनल है, ये डायगोनल ना, इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। तो इसका जो लंबा वाला डायगोनल है ये 48 मीटर है, ये वाला, ठीक है, इसकी लंबाई। ये डायगोनल क्या है ये मुझे पता नहीं, ठीक है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ गेटिंग। तो अगर यहाँ पर गाय जाएंगी और यहाँ पर एक गाय नहीं जाएंगी, कुल कितने गाय जाएगी खाने के लिए?
48 गाय यहाँ पर खाने के लिए जाएगी। तो देखो यार, यहाँ पर 48 गाय जाएंगी ना, तो ये बता रहा है, कह रहे ये बताओ हर एक गाय को कितना हिस्सा मिलेगा। मतलब जब हर एक गाय खाने के लिए जाएगी ना, तो उसको कितना स्क्वायर के बराबर खाना मिलेगा। देखो जैसे मान के चलो, मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि यार यहाँ पर ना 2 मिनट के लिए कि 50 थाली खाना रखा, 50 थाली में रखा खाना, क्रिकेट थाली 50 थाली है, वहाँ पर खाना रखा है। और अगर मैंने कहा यहाँ से हमारे बच्चे हैं, जैसे 9th के 10 बच्चे हैं, और वो 10 बच्चे इस रूम में एंटर करते हैं, 50 थाली खाना रखा है, कितने बच्चे जाते हैं, 10 बच्चे जाते हैं। ठीक है, तो बताओ हर एक बच्चा कितना थाली खाना उठाएगा। सर 50 में किसका डिवाइड कर दो, 10 का, कितना 5, यानी एक बच्चे को कितना थाली खाना मिलेगा, 5 थाली खाना मिलेगा। सेम यहाँ इसमें है बेटा। ठीक है, तो कितना मिलेगा। तो यार पहले जब तक मैं इस ए बी सी डी क्वाड्री रोम्बस का एरिया नहीं निकाल पाऊंगा, तब तक काम नहीं चलेगा। अब देखो प्यारे बच्चों ना, पहले मुझे ये जो मेरे पास रोम्बस है, ये जो खेत है ना, ये जो समचतुर्भुज है ना, इसका मुझे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो यार जो रोम्बस का एरिया होता है वो क्या होता है, याद है आपको क्या होता है सर, d1 इंटू डी टू, 1/2 d1 इंटू डी टू होता है। किसका एरिया, रोम्बस का एरिया, यानी कि समचतुर्भुज का एरिया, है ना। 1/2 d1 इंटू डी टू होता है। अब यहाँ पर ठीक है, अब यार यहाँ पर तो मुझे एक ही डायगोनल दे रखा है ना, ये एक डायगोनल है ना, दूसरा नहीं दे रखा मुझे, ये वाला नहीं दे रखा। तो हम चाहे तो ये वाला निकाल सकते हैं, चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये इस वाले डायगोनल को निकाल सकते हैं, कोई है ना, चाहे तो निकाल सकते हैं। मतलब दूसरा इसके 2 तरीके हैं सोल्व करने के। ठीक है, तो मैं पहले वाले तरीके से बता रहा हूँ, किससे, सिंपल, कौन से तरीके से सर, किससे, वही जो हमारा हीरोइंस फॉर्मूला से। ठीक है, तो देखो बेटा, आप एक चीज देख रहे होंगे, अगर मैं ट्रायंगल ए डी सी की बात करूं, तो वहां पर एक साइड 30 मीटर है, एक साइड 30 मीटर है, एक साइड 48 सेंटीमीटर है, 48 मीटर है। अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी की बात करूं, तो उसमें भी एक साइड 30 मीटर है, एक साइड 30 मीटर है, और एक साइड 48 मीटर है। ये इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं। तो अगर मैं दोनों में से किसी भी एक ट्रायंगल के एरिया निकाल दूं, तो दूसरा का एरिया क्या आ जाएगा, अपना आप आ जाएगा, है ना। अगर मान के चलो, अगर इसका एरिया आया 100 मीटर स्क्वायर, तो इसका भी क्या होगा, 100 मीटर स्क्वायर होगा, कि दोनों ट्रायंगल एक जैसे ही है ना। तो मैं 100 मीटर स्क्वायर में 100 मीटर स्क्वायर जोड़ दूंगा, तो बेटा टोटल कितना आ जाएगा, 100 प्लस 100 कितना आ जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो पूरे का एरिया क्या आ जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। ठीक है, तो मान के चलो मैं निकाल रहा हूँ एबीसी ट्रायंगल का। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हिंदी में क्या बोलेंगे कि त्रिभुज एबीसी का एरिया ना। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा सर, कुछ नहीं, वही हमें एक ए लेना पड़ेगा, बी लेना पड़ेगा, सी लेना पड़ेगा, है ना। तो देखिए सर, ए लेते पहले ए, तो सर ए क्या होगा हमारे लिए, ए क्या होगा सर, ए 30 को ए मान लो, 30 मीटर को ए मान लो, बी क्या है, बी 30 को बी बी मान लो। ठीक है, सी, ए सी को सी मान लो, सी क्या 48 मीटर। ठीक है, एक 30 मीटर है, एक 30 मीटर, अगला 48 मीटर है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब सर हो गया ना, बिल्कुल, ए हो गया 30, बी हो गया 30, और सी हो गया 48 मीटर। इसके बाद बेटा क्या करना है, एस निकालना है। बेटा एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, ए है 30 मीटर, बी है 30 मीटर, और ये है 48 मीटर। पूरे का अपॉन में 2 आ जाएगा ना। बेटा 30 में जोड़ोगे 30 कितना आएगा 60, और 60 में ऐड करो 48, ये आएगा 1082 मीटर। अब देखो बेटा, अगर 2 का डिवाइड इसमें करोगे ना, कितनी बार जाएगा सर, 2 का डिवाइड इसमें कितनी बार जाएगा सर, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, तो 54 मीटर आएगा। कितना आएगा सर, 54 मीटर। मेरे पास जो एस आ जाएगा ना, एस मतलब जो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, वो आ जाएगा 54 मीटर आ जाएगा, है ना। एस आ गया मेरे पास, बिल्कुल। अब मेरे पास एस आ चुका है, अब एस आ चुका है ना, तो क्या एरिया निकालो। तो एरिया क्या होगा फिर, जो एरिया निकलेगा ना, कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं क्या सर, कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। ठीक है, ये आएगा बिल्कुल।
उसके बाद क्या आएगा सर, ये करने के बाद फटाफट लिख देते हैं यार क्या क्या मुझे दे रखा है, एस माइनस ए। ठीक है सर, तो मेरे पास एस क्या है सर, मेरे पास एस कितना है सर, एस का मेरे पास 54 है, तो 54 मीटर, एस माइनस ए, तो 54 माइनस ए है मेरे पास 30 मीटर। बिल्कुल, उसके बाद सर क्या करेंगे, एस माइनस बी, एस तो 54 मीटर है, बी क्या है मेरे पास, बी भी मेरे पास 30 मीटर ही है। फिर क्या आएगा एस माइनस सी, एस क्या है मेरे पास 54 मीटर, और सर सी क्या है मेरे पास, सी है मेरे पास 48 मीटर, तो यहाँ लगा देंगे ऐसे, है ना। अब प्यारे बच्चों, अब एक चीज़ को फटाफट जल्दी से, ठीक है, ये 54 तो 54 ही आएगा, है ना। 54 से माइनस करोगे 30, कितना आएगा सर 24 आएगा, बहुत अच्छा। 54 में 30 माइनस करो 24 आएगा। 54 में से 48 माइनस करो, कितना आएगा सर 6 आएगा, और पीछे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ध्यान दो रूट के बाहर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, है ना, ये लंबा जाएगा मेरे ख्याल से ना, क्योंकि 54 के फैक्टर करो। अब 54 का जब तुम लोग फैक्टर करोगे ना, दूसरा कैसा आएगा प्यारे बच्चों, अगर बात करें ना तो ये ऐसे बनेगा कि 3 × 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54। सर ये सारे के सारे प्राइम नंबर होते हैं, जो जब हम इस तरह फैक्टर लिखते हैं ना, इन्हें बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, हिंदी में इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, और इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54। ठीक है, अब अगर मैं 24 का फैक्टर करना चाहूँ तो सर 24 का फैक्टर क्या आएगा सर, यह आएगा 2 × 2 × 2 × 3, है ना। कैसे सर, देखो सर, 2 दूनी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, और जो फैक्टर इस वाले 24 के आए वही फैक्टर इस वाले 24 के भी आएंगे। 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। इसके आगे सर बिल्कुल, अब सर 6 के फैक्टर क्या होंगे यार, 6 के फैक्टर तो 3 × 2 होता है, या 3 × 2 बोलो चाहे 2 × 3 बोलो, और यहाँ चलता रहेगा मीटर स्क्वायर। अब देखो सर, देखो कौन कितनी 3, सबसे पहले 3 आ रहा है, चेक करो 3 कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, 3 आ रहा है 6 टाइम, तो उसको ओनली 3 बार लिखेंगे। 3 कितनी बार आ रहा है 6 बार, और बाहर कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 1 2 3, 1 2 3 बार लिखेंगे ना, बिल्कुल सर। 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, पक्का 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ रहा है, तो 2 आ रहा है 8 टाइम्स, और कितनी बार लिखते हैं उससे आधा टाइम, 8 का आधा कितना होता है 4, 1 2 3 4, अब बस अंदर सबके जोड़े बन रहे ना, अंदर कोई बचेगा, 3 भी बाहर आ गया 2 भी बाहर आ गया, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यार मल्टीप्लाई करना आता आपको, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अभी काम करो इसको ना एक तरीके सोल्व करो, देखो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 2 जा कितना होता है 54, 27 2 जा कितना 50, पक्का 54 होता है, ठीक है, कितना होता है 54 होता है, और 54 2 जा 108, 108 को 2 से करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 216, और 216 को अगर 2 से करेंगे तो आएगा 428, कितना आएगा सर 108, सर ये हो गया 54, और 54 को ये हो गया 108, और ये हो गया 216, और ये हो गया 432, क्या जाएगा 432, 432 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 432 मीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। किसका एरिया आएगा सर, ये एरिया किसका आएगा सर, ये एरिया आएगा कौन से ट्राइंगल का, ABC का, ठीक है, ये ABC का एरिया आएगा सर, ABC का एरिया आ गया। अब ध्यान दो, क्योंकि मैंने कहा अगर मुझे पूरे ABCD का एरिया निकालना है तो मैं इन दोनों ट्राइंगलों का एरिया ऐड कर दूंगा, ठीक है, पर मैंने कहा जो एरिया इसका आएगा वही एरिया इसका आएगा, क्यों, दोनों ट्राइंगल एक जैसे ही हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, जो ABCD रोम्बस है ना उसका एरिया कैसा आएगा सर, उसका एरिया ऐसे तो है ना, क्या करूँ 432 मीटर स्क्वायर में क्या ऐड कर देंगे
432 मीटर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो बेटा कितना आएगा, 432 में जोड़ोगे 432 तो कितना आएगा सर, ये आएगा 1664, नहीं नहीं 864 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया, ये किसका एरिया आया, ये आया पूरे ए बी सी डी का एरिया, मतलब इसका एरिया इतना आ गया। ठीक है, तो पूरे ए बी सी डी जो रोम्बस है उसका एरिया कितना आया बच्चों, उसके एरिया आया 864 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है सर, हमें तो ये निकालना, मुझे नहीं, हमें तो निकालना है, क्या कर रहा था, हमें बोला था ना हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ गेटिंग, कि मतलब हर एक गाय को, अगर हर एक गाय खाने के लिए जाती है तो उसको कितना हिस्सा मिलेगा, हर एक गाय को कितना हिस्सा मिलेगा, मिलेगा ना, कितना हिस्सा मिलेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे यार, हर एक गाय को कितना हिस्सा मिलेगा, तो कुछ नहीं करना भाई, है ना, क्या करो, कुल एरिया कितना आ रहा है 864, कुल एरिया आ रहा है 864, तो एक काम करेंगे 864 में 18 का डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो चलिए सर यहाँ पर फटाफट लिख देते हैं, तो मुझे जो पूछ रहा था लास्ट में कि हाउ मच एरिया ईच काउ गेटिंग, तो मैं हर बार मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, प्रत्येक गाय को मिलने वाला हिस्सा, मतलब कितना एरिया मिलेगा ना, ठीक है, यहाँ लिख देंगे इंग्लिश में ईच काउ विल गेटिंग इज इक्वल टू, एरिया क्या आ रहा था 864 मीटर स्क्वायर, और कुल कितनी गाय है 18 गाय है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा यार, तो 18 का डिवाइड, 18 का भाई तुम्हें 18 का टेबल आना चाहिए, 18 1 जा 18, 18 दूनी 36, 18 14, 18 चौको 72, ठीक है, तो 18 4 जा, ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों देखो 18 4 जो होता है 48, 18 4 जो होता है 18 चौको होता है 72, 18 पंजा ना 48, ठीक है, 18 4 जो 72, 18 4 जो होता है 72, 18 4 जो होता है 72, तो 86 में अगर तुम लोग 86 में 72 माइनस करो कितना आएगा सर 14 आएगा, फिर हो जाएगा 144, आप और 18 का डिवाइड 144 में कितनी बार जाएगा, सर आई थिंक 8 बार जाएगा ना, 18 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 64, 8 कम 8 से 14, बिल्कुल 8 बार जाएगा, तो इसका 18 का डिवाइड इसमें जाएगा 8 बार, तो 48 मीटर स्क्वायर, मतलब जो हर एक गाय को, जो हर एक काऊ को जो मिलने वाला एरिया है, मतलब हर एक गाय कितने हिस्से में खाना खाएगी 48 मीटर, जो हमारा ना 48 क्या सर है ना 48 मीटर स्क्वायर जो है उतने में खाना खाएगी। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी एंड होता है। चलिए सर, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं, 5 एंड होता है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए सर, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको छाता दिख रहा होगा, ठीक है यार, वैसे भी आजकल बरसात का सीजन आने वाला है, तो हाँ यार छाते का तो काम है भाई, बढ़ गया है, छाता आ गया भाई, चलो ठीक है। अच्छा, छाते का काम है ना बरसात के मौसम में। एक बार पहले से क्वेश्चन को चलो साथ साथ समझ लेते हैं। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला ना, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग ट्रायंगुलर पीस। अच्छा यार समझा रहा हूँ, पर यार आप लोगों से शिकायत है, आप लोग लेक्चर तो देखते हो, पर यार कम से कम लेक्चर को लाइक तो कर दिया करो यार, देखने के बाद हमें अच्छा लगता है थोड़ा सा कि चलो इतने सारे बच्चों को पसंद, आप लोग देखते हो, आप लोग अगर समझ आ भी जाता है तो समझने के बाद ना ऐसा लगता है कि अगर बच्चों ने लाइक नहीं किया ना, जैसे लेक्चर डालता हूँ तो उसमें 50-100 व्यू आते हैं, ठीक है, उसको 100 लोग 50 लोग देखते हैं, पर जो सुबह लाइक आते हैं वो आते हैं 10-15। इसका मतलब क्या यार, वो देखा 50 लोगों ने, 100 लोगों ने, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि 100 लोगों ने देखा है, तो यानी वो सिर्फ कितने लोगों को पसंद आया, 10 लोगों को पसंद है, मतलब 10 लोग भाई जितने लाइक करेंगे तो उतना पसंद आएगा। मैं तो मानता हूँ लाइक मतलब पसंद आया भाई, इसका मतलब 100 लोगों ने देखा है और सिर्फ 10 बच्चों को समझ में आता है क्या यार, 20 बच्चे तो हमारे इसको देख रहे हैं अभी, जो हमारे पास ट्यूशन में पढ़ रहे हैं, कम से कम 20 तो तुम ही लोग हो, तुम ही लोग लाइक कर दिया करो बच्चों यार, ठीक है। तो तुम लोग अगर शेयर नहीं करते, कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करो बेटा, एक थोड़ा हमारे लिए थोड़ा एक मोटिवेशन के तौर पर बोल सकते हो कि चलो यार हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को पसंद आ रहा है ना। देखो अब देखो सर, अभी आप देख रहे हो कि अगर मैं गिनती के एक दिन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन कराता हूँ और उसमें 1 घंटे लग जाते हैं, क्यों, मैं क्या फटाफट कराता हूँ, नहीं सर, हर एक पॉइंट को आराम आराम से समझाता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और फिर उसके बाद आप लोग जानते हो कि मैं वीकेंड में संडे सैटरडे आपके डाउट्स क्लास लेता हूँ, मैं इसी के, है ना, डाउट आपके साथ साथ मैं डाउट्स क्लास तो ले रहा हूँ, बोला डाउट्स क्लास में यहाँ पर नहीं लूँगा, वो मैं गूगल मीट या जूम ऐप
किसी और एप्लीकेशन पर लूँगा, है ना। पर साथ साथ कुछ बच्चों को डाउट्स रहे तो वो वहाँ पर तो ले रहा हूँ सर। तो आपके लिए पूरा मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा वीडियो को सर लाइक कर दिया करो, ठीक है। चलिए सर, एन अम्ब्रेला इज मेड ऑफ स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ, एन अम्ब्रेला इज मेड ऑफ स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ टू डिफरेंट कलर, सी फिगर 12.6। ये फिगर 12.6 है। ये क्या कह रहा है बेटा, कह रहे हैं ना मेरे पास एक छाता है। तो यार आप लोग देखते हो जो छाता होता है ना, तो छाता होता है गोल टाइप का होता है ना, ऐसे गोल टाइप का। तो जो गोल टाइप का होता है ना, तो उसमें टोटल कितने हिस्से हैं? 10 हिस्से हैं। तो समझे नहीं, 10 हिस्से मतलब जैसे देखो ना, एक एक ऐसा बन रहा है, तो उसमें ना टोटल 10 हिस्से हैं। मैं समझा रहा हूँ 10 हिस्से का मतलब क्या है, तो टू डिफरेंट कलर, मतलब जो छाता होता है ना, तो छाते में कलर होता है। तो कह रहे हमारे छाते में 2 रंग है। मैंने मान लो इसको 2 कलर हैं, एक है रेड एक है वाइट। तो पहले है रेड फिर वाइट फिर रेड फिर वाइट फिर रेड, है ना। हमारे छाते में टोटल 2 तरह के रंग भरे हुए हैं, ठीक है, रेड और वाइट, रेड और वाइट, रेड और वाइट। तो अगर अभी देखा जाए, अभी हमें सामने से कितना लग रहा है, 1 2 3 4 5। तो अभी हमें 5 ही ट्रायंगल लग रहे हैं। तो कह रहे एक छाते के अंदर 5 ट्रायंगल नहीं है, उसमें टोटल 10 ट्रायंगल हैं। तो अभी देखो जैसे ना क्या होता है कि आपको अगर कोई भी चीज़ है ना 2 मिनट के लिए, जैसे 2 मिनट के लिए बाय द वे समझो ये है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास मैंने इसे कुछ पेन वो रखा हुआ है। तो अभी आपको सिर्फ इसका इधर का हिस्सा दिख रहा है ना, क्या आपको इसका उस साइड का हिस्सा दिख रहा है? ये जो मेरे पास पेन होल्डर है, इसमें आपको सिर्फ यहाँ का हिस्सा दिख रहा है ना, क्या आपको उधर का हिस्सा दिख रहा है? नहीं। तो सेम इसमें भी है, जो छाते में टोटल 10 रंग है, टोटल मतलब 10 रंग नहीं, टोटल 10 ट्रायंगल टाइप के बने हुए हैं। रंग तो सिर्फ 2 ही तरह के भरे गए हैं, और छाते में टोटल कितने मतलब ऐसे ट्रायंगल बने हुए हैं? 10 बने हुए हैं। ये तो छाते का सिर्फ एक साइड का हिस्सा दिखाया गया है, छाते के अगले साइड का हिस्सा नहीं दिखाया गया, ठीक है सर। अब ये कहता है टोटल 10 ट्रायंगल बने हुए हैं, पर रंग कितने हैं? रंग कितने हैं टोटल? टोटल सिर्फ 2 ही रंग है, 2 ही रंग है, कलर 2 ही हैं, पर ट्रायंगल 10 है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर 5 होगा रेड कलर में और 5 होगा व्हाइट में। करेक्ट, कलर 2 ही है, पर मैंने मान लिया उसने ऐसे दिया नहीं कि रेड और व्हाइट है, रेड और व्हाइट तो मैंने माना है, ठीक है। तो 1 2 3 है ना, तो यानी कि टोटल अभी आप आज टोटल 10 है ना, तो 5 रेड 5 व्हाइट, ठीक है सर, ये तो हो गया ना। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। मतलब ये बोलना चाह रहा है यार कि जब अगर ईच पीस मतलब इसमें टोटल 10 पीस है, और 10 का 10 पीस क्या बना रहे हैं? ट्रायंगल टाइप का बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 10 का 10 का पीस ट्रायंगल टाइप का बना रहे हैं। और जो 10 के 10 पीस है ना, उनका जो मतलब जो ट्रायंगल शेप बना रहे हैं ना, तो उनकी साइड्स क्या दी हुई है? एक की साइड 50, तो अगले की साइड भी है 50, और अगले की साइड क्या है? 20 50 50 ना, 50 50 20, है ना, ऐसे, ठीक है सर। जैसे मैंने मान लिया ये ट्रायंगल है ना, मान लो ये भी 50 ये भी 50 ये भी 20, ठीक है। ऐसा अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये भी 50 ये भी 50 ये भी 20, ऐसे सारे का सारा 50 50 20 50 50 20, है ना। एक आता पार्ले क्रैक जैक 50 50 बिस्कुट आता ना, है ना। तो ऐसे इसमें 10 ट्रायंगल बन रहे हैं। ऐसे ही छाते में कुल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 10 बन रहे हैं, ठीक है। इसमें से 5 में होगा लाल रंग और 5 में होगा कौन सा रंग? सफेद रंग, ठीक है। ये तो हो गया। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। मतलब ये कह रहा है कि भैया देखो, क्योंकि हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर मतलब रंग के लिए, देखो बेटा, तो ये हमें कह रहा है कि यार हमारे कि कह रहे हैं हमें अगर इसमें वो करना है, तो कह रहे बताओ कि हर एक प्रकार के डिजाइन बनाने के लिए, मतलब प्रत्येक प्रकार दे 2 तरह का मुझे चाहिए, 2 तरह का ट्रायंगल बनाना है, मतलब टोटल 2 तरह का रंग भरने हैं ना। तो मान लो ये है रेड वाला, ये है रेड वाला, ठीक है। और मैंने मान लिया ऐसे ही ये व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला, ये भी क्या होगा? ऐसे 50 50 और ये होगा 20, ठीक है। तो कह रहा है हर एक तरह के ट्रायंगल को बनाने के लिए, अगर मुझे रेड वाले कितने ट्रायंगल होंगे? 5। अगर रेड वाले 5 ट्रायंगल होंगे, तो मुझे अगर अगर रेड वाले 5 ट्रायंगल होंगे ना, तो उसके लिए कितना एरिया लगेगा? मतलब कितना एरिया लगेगा, कपड़े का, क्योंकि ये जो छाता कपड़े का बनेगा ना,
छाता किसका बनेगा, कपड़े का बनेगा। तो कह रहे हैं कि रेड वाले कलर के लिए, या जो रेड वाला जो डिजाइन है, रेड वाला जो डिजाइन होगा उसके लिए मुझे कितना मीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी, और जो व्हाइट वाला डिजाइन होगा उसके लिए कितना मीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो ऐसे बनेंगे 5 और यहाँ भी बनेंगे 5। तो एक काम करो यार, दोनों ट्रायंगल जब एक जैसे ही हैं तो पहले एक काम करो, ट्रायंगल के एरिया तो निकालो, एक ट्रायंगल के एरिया। ठीक है सर, 1 बाय 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो सर कैसे निकलता है, तो यार सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ मैं ए। तो यार ए के मान लो ये साइड है 50, तो 50 सेंटीमीटर। ये बी है तो ये मान लो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए 50 है, ये बी 50, और सी की क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो सर उसके बाद एस निकालेंगे ना यार, फटाफट एस निकालते हैं। एस कैसे होगा कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 है ना। ए है 50 सेंटीमीटर, ये बी भी है 50 सेंटीमीटर, ये सी है 20 सेंटीमीटर, और पूरे का अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो सर 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा 100, और प्लस 120, और 120 अपॉन में हो जाएगा 2, तो कितना आएगा बेटा 60 सेंटीमीटर जाएगा ना। 2 का इसमें डिवाइड देंगे तो। अब फटाफट निकालो, एरिया निकालो यार। तो जो एरिया आएगा, तो एरिया का सूत्र क्या होता है भाई, मैं हर एक क्वेश्चन में सूत्र लिख रहा हूँ भाई। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है सर, बिल्कुल। और प्यारे बच्चों फटाफट, एस क्या बेटा, एस मेरे पास है 60, तो सर 60, फिर यहाँ पर आएगा अंदर 60 माइनस ए में क्या आएगा 50 आएगा, अंदर 60 माइनस बी, यार बी में कितना आएगा 50 आएगा, तो 60 माइनस सी, यार सी में कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, और सर ब्रैकेट का बाहर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट का बाहर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सर सेंट किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, चलो सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, तो सर फटाफट ऐसे कर देंगे, और यहाँ से करते 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 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 60, और 60 में से 50 माइनस करो 10 आएगा, 60 में से 50 माइनस करोगे 10 आएगा, और 60 में से 20 माइनस करोगे कितना आएगा 20, कितना आएगा 40 आएगा, कितना आएगा सर 40 आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फटाफट इनका फैक्टराइज कर दो यार, जल्दी से फटाफट फैक्टराइज कर दो फटाफट। 60 के फैक्टर क्या होंगे बेटा, क्या होंगे सर 2 इंटू, ठीक है सर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। कैसे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। बिल्कुल सर। 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 5। सर इस 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 5। सर इस 40 के फैक्टर क्या होंगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। कैसे सर, देखो बेटा कैसे सर, कैसे सर 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजा 40। अब देखो सर किसका किसका जोड़ा बन रहा है भाई, सर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है 1 1 2 3 4 5 6 7। 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 इसको भूल जाओ, 2 इस वाले भूल जाओ, क्योंकि 7 बार आ रहा है ना, जोड़ा बन नहीं पाएगा। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है, तो 3 बार लिखो, 1 2 को 3 बार लिखेंगे ना 2 3, तो बेचारा ये तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ना, फिर ये तो रूट के अंदर आ जाएगा, इसका पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, 3 कितनी बार आ रहा है 1, 3 एक ही बार आ रहा है क्या है, 3 नहीं आ रहा, अच्छा बेचारा इसका पेयर नहीं बन पाएगा। ठीक है, इस 3 का पेयर नहीं बन पाएगा। 5 कितनी बार आया 1 2 3, अच्छा 5 3 बार आ रहा है क्या, नहीं 5 4 बार आ रहा है भाई, 1 2 3 4, 5 आ रहा है 4 बार, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है। तो क्या करेंगे सर, इसको 2 बार लिखेंगे, 5 4 बार 2 बार लिखो इसको। ठीक है, तो 1 और 2, तो किसका पेयर नहीं बन रहा था, एक 3 का पेयर नहीं बन रहा था, और एक 2 का पेयर नहीं बन रहा था, पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो सर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 5 जा 40, और 45 जा 200, तो ये आ जाएगा 200 रूट 3 2 जा 6, 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब देखो ये पता क्या है, सुन लो ये आया, सुनो ये पता है ये जो आया ना 206 सेंटीमीटर स्क्वायर। और काफ़ी बच्चे बोलेंगे यार कि सर क्या 6 के रूट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कि सर आप और क्वेश्चन तो निकाल लेते। देखो बेटा पता है क्या, रूट की वैल्यू वहीं पर निकाला करो जहाँ पर मुझे इसके एरिया को किसी और के एरिया में ऐड करना हो। ठीक है, रूट की वैल्यू वहीं पर निकाला करो
जहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल के एरिया को किसी और ट्रायंगल के एरिया में ऐड करना हो। मैं यहाँ पर मुझे ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है, ये आया एक ट्रायंगल का एरिया, ये आया एक ट्रायंगल का एरिया। अब देखो ऐसे रेड वाले कितने ट्रायंगल है, 5, ठीक है। व्हाइट वाले कितने ट्रायंगल है, 5 ट्रायंगल है। व्हाइट वाले 5 ट्रायंगल है। अब मुझे कह रहा है कि हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। मतलब एक्चुअली कि मुझे तो रेड लाल रंग के ऐसे कितने डिजाइन बनाने हैं, इसमें 5 आएंगे और सफ़ेद रंग के भी 5 आएंगे। तो कह रहे कितना कपड़ा लगेगा, तो ये जो कपड़ा लगेगा ये तो एक ट्रायंगल के लिए लगेगा, ये लगेगा एक ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर मुझे इसका एरिया निकालना ना, तो एक मिनट, इसका एरिया कैसे, मतलब ये तो मैंने एक का निकाला ना, एक का निकाला मैंने, ये तो कि एक छाते में, मतलब एक छाता नहीं, मतलब एक डिजाइन में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगने वाला है। तो मुझे 5 डिजाइन इसके बनाने और 5 इसके बनाने। तो एक काम करता हूँ मैं बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर ना, चल लिख देता हूँ मैं, ऐसे लिख, ऐसे इसको लिख सकते हैं कि सर क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वाइट डिजाइन है ना, क्या लिख दो, वाइट लिख दो, वाइट डिजाइन। ऐसे ही क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर रेड डिजाइन, ठीक है। मैंने तो माना, मतलब जैसे ना यहाँ पर लिख दो कि सफ़ेद डिजाइन के लिए लगने वाला कपड़ा और लाल डिजाइन के लिए लगने वाला कपड़ा। देखो बेटा, एक डिजाइन का एरिया कितना आ रहा है सर, एक डिजाइन का एरिया आ रहा है 206 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर ऐसे सफ़ेद वाले कितने डिजाइन है, 5 डिजाइन है। तो मैं 200 कर दूंगा 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, याद आएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसमें लगेगा। ऐसे ही लाल वाले कितने डिजाइन है, ये भी 5 डिजाइन है। तो क्योंकि यहाँ पर एक के लिए लग रहा है 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा, तो 5 के लिए क्या लगेगा बेटा, इसको 5 से गुणा कर दो, तो 200 + 5, 200 × 5, यह आ जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब दोनों के लिए, लाल के लिए भी इतना कपड़ा लगेगा और लाल के लिए भी इतना 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सफ़ेद के लिए भी 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा, ठीक है। तो सर ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, ये सर क्वेश्चन नंबर हमारा 6th द एंड होता है, दी एंड होता है, ठीक है।